बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ और मज़ीद सीखेंगे। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है ड्राफ्टिंग के बारे में। तो हम क्लिक करते हैं, आप ओ पे अपने इंटर करें ऑप्शन। ठीक है, ड्राफ्टिंग में जाने के बाद आप कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ कलर स्कीम में जाएँ। ये आप देख रहे हैं, ये क्रॉस है, ये जो रेक्टेंगल है, इसको मैं छोटा भी कर रहा हूँ, बड़ा भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये असल में बेसिकल चीज़ क्या है, इसको मैं पहले फुल बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अभी आप देखिएगा, अप्लाई अप्लाई ओके। अभी जब मैं यहाँ से लाइन लगाऊंगा तो ये देखें, ये जो रेक्टेंगल है, मिसाल के तौर पे जब मैं यहाँ पॉइंट क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये रेक्टेंगल बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये जो रेड कलर का है आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर में सेंटरिंग, इसकी सेंटरिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए इसको अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपके काम, आप एक प्रोफेशनल ऑटो कैड के तरीके से काम करें। अब मैं दोबारा ऑप्शन में जाऊँगा तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं तो बेसिकली इसको छोटा ही इस्तेमाल करता हूँ, ब्लू कलर है। ठीक है, उसके बाद है 3D ऑटो स्नैप मार्कर, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ये 3D का काम है, डायनामिक डायमेंशन लाइन। देखें ये असल में है क्या, इसका मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड करता हूँ आपको दिखाने के लिए, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई ओके। अब ये देखिए जब मैं ये लाइन लगाऊंगा तो असल में मेरी यहाँ पे जो लेयर है वो सफ़ेद है, यानी बाय लेयर जो मेरा कलर है वो सफ़ेद है, लेकिन मैं जो लाइन लगा रहा हूँ वो रेड कलर में है। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो मेरी लाइन सफ़ेद हो जाएगी। आप ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रेड करता हूँ तो ये जो लाइन है इसको जब मैं रेड करूँगा तो ये रेड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन हो जाएगी। लेकिन जब मैं कोई लाइन ड्रा करूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं लाइन लेता हूँ, जब मैं यहाँ अपना स्टार्ट पॉइंट यहाँ से शो करता हूँ, ठीक है, वो अब देखें अभी जो मेरी लाइन है ना, जिसकी मैं F8 से इसको मैं स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर की थोड़ा सा मसला है। हाँ देखिए ज़रा, अभी जो लाइन है इसको हम आर्थो से सीधा करेंगे तो ये देखिए जो मेरी लाइन स्ट्रेट जा रही है ये बिल्कुल रेड कलर में है। ठीक है, और ऊपर से इसका मैंने जो कलर है वो बाय लेयर वो डिफ़ॉल्ट वो सफ़ेद कर दिया है। अभी जैसे ही इसमें मैं डायमेंशन इंटर करूँगा, जैसे 10 इंटर, तो इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। ये चीज़ थी वो आपको दिखाने के लिए। दोबारा हम ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जाने के बाद इसको हम कलर में जाते हैं, ये है मार्कर लाइन। ठीक है, डायनामिक डायमेंशन लाइन, यानी ये डायनामिक डायमेंशन वो लाइन है जहाँ से आप क्लिक करेंगे और छोड़ने तक उसका जो कलर है वो रेड होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वाइट ही होता है, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने किया था। इसके बाद है ड्राफ्टिंग टूल टिप्स। ये क्या चीज़ है, ये सब ब्लैक है, इसका भी कलर हम ऐड करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये जो कमांड लाइन में जो डायनामिक इनपुट में जो चीज़ हम इसकी डायमेंशन इंटर करेंगे, उनके जो वर्ड्स का जो कलर है ना वो रेड है। आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा मॉडल स्पेस पे जाता हूँ। ठीक है, जैसे हम ये लाइन लगाएंगे, यहाँ से देखें मैंने लाइन लगाई है और ब्लू कलर की बैकग्राउंड में जो हमारे वर्ड्स की जो राइटिंग आ रही है वो रेड कलर में आ रही है। आप देख रहे होंगे ये चीज़, इसके लिए वो चीज़ होती है। तो दोबारा हम ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जाने के बाद कलर में जाते हैं। ठीक है, डायनामिक डायमेंशन टूल टिप हो गया, इसका कलर मैं वापस सफ़ेद करता हूँ। उसके बाद है ड्राफ्टिंग टूल कंटूर, टिप कंटूर। ठीक है, ये चीज़ क्या है, इसका भी कलर हम रेड करते हैं आपको दिखाने के लिए, अप्लाई। ये असल में वो जो डायमेंशन के अंदर का जो एरिया होगा ना, जिस रेक्टेंगल में वो सारी हमारी डायमेंशन होगी, जिसमें हमारी लिखाई होगी और उसमें जो बैकग्राउंड का कलर होगा, उसके जो रेक्टेंगल का जो बाहर का एरिया होगा ना उसका कलर ये रेड कर देगा। आपको नज़र आ रहा है, मैं इस यहाँ से इसका कलर येलो करता हूँ, ये येलो हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका कलर ब्लू करता हूँ तो वो बैकग्राउंड भी ब्लू और उसका जो बाहर का कलर है वो भी ब्लू हो जाएगा। अगर मैं इसको मरजेंडा करता हूँ तो मरजेंडा हो जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी से आप इसको सेट कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राफ्टिंग टूल टिप बैकग्राउंड। ये असल में ये चीज़ क्या है, जो हमारी बैकग्राउंड का कलर है ना वो ब्लू है, इस वक्त हमने सेट किया हुआ है। अगर मैं उसको यहाँ से रेड करता हूँ तो वो रेड हो जाएगा। जो हमारी राइटिंग होगी, जो हमारे वर्ड्स होंगे वो सफ़ेद होंगे, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगी वो रेड होगी। इसको देखने के लिए आप ज़रा वापस मॉडल स्पेस पे चलते हैं। देखिए मैं लाइन लगाऊंगा यहाँ से, अभी देखिए हमारे पास जो ड्राफ्टिंग का जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना वो रेड आ रहा है।
तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, इनको आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने ऑटोकैड में। डिफ़ॉल्ट से डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आपको बताने का बेसिक मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का इल्म हो। तो दोबारा हम ऑप्शन में चलते हैं, जाने के बाद दोबारा कलर में चलते हैं। उसके बाद है कंट्रोल वर्टिकल पुल्स और लाइट ग्लैप्स, ये 3D में इस्तेमाल होते हैं, इनका इतना 2D में काम नहीं है। तो वापस हम ड्राफ्टिंग टू बैकग्राउंड में चलते हैं। तो इसका कलर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले था सफ़ेद वही कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका ब्लू था, मैं ब्लू रखा हुआ था, ब्लू ही कर देता हूँ, ओके। उसके बाद हम आते हैं ड्राफ्टिंग टूल टिप सेटिंग पे। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो ये देखें, यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये वो चीज़ है कर्सर साइज, यानी ये जो आपकी डायमेंशन की जो रेक्टेंगल होगी उसको बड़ा या छोटा करने के लिए इसको मैं फिलहाल बड़ा करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ओके करें, अप्लाई करें, ओके ठीक है। अभी आप जब जो लाइन लगाएंगे तो ये देखें, ये जो आपकी डायनामिक इनपुट है जिसमें आप अपने डायमेंशन वगैरह इंटर कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसकी जो डायमेंशन की जो पट्टी है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पहले वो छोटी थी, इसे मैं 10 इंटर करता हूँ तो देखिए वो काफ़ी बड़ा सा नज़र आ रहा है। तो जिन आदमियों की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी को रेक्टेंगल को डायनामिक इनपुट को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इंटर करेंगे वो लाइन लग जाएगी, बजाय इसके कि हम इसको छोटा रखें। तो दोबारा चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। पहले उन्हें बड़ा किया था, मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। दोबारा हम लाइन लगाएंगे, देखें ये वो जो चीज़ मैं आपको कह रहा था वो बहुत छोटी हो चुकी है, डायनामिक इनपुट, ठीक है। आपको शायद नज़र भी नहीं आ रही होगी, ये काफ़ी छोटी नज़र हो, पहले के मुकाबले में काफ़ी छोटी हो चुकी है, ठीक है। इसको इंटर करेंगे और वो हमारी लाइन लग चुकी थी। तो दोबारा जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद दोबारा ड्राफ्टिंग पे इसको हम स्टैंडर्ड रखते हैं। ये इसकी है ट्रांसपेरेंसी, यानी इसका जो कलर आएगा ना, मिसाल के तौर पे मैं इसको बिल्कुल अनहाइड कर देता हूँ, यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है कम कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल हल्का सा लाइट हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप इसको देखिए, जब मैं इसको लाइन लगाऊंगा तो ये देखिए, ये जो इसकी चीज़ है ना ये बिल्कुल हल्की सी दिखाई दे रही है, पहले के मुकाबले में काफ़ी मध्यम है। तो ये चीज़ थी। तो दोबारा राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद इसको मैं अगर कम करूँगा तो ये काफ़ी नुमाया होकर नज़र आएगी। ये देखिए, अभी देखें ज़रा लाइन, देखिए पहले के मुकाबले में ये काफ़ी गहरी है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जी इसको आपने ऐसे इस छोटा करना है या बड़ा करना है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आप मेरे ट्यूटोरियल देखते रहें। तो मैं ऑटोकैड की जो जितनी बेसिक सेटिंग्स है मैं उनसे लेके एंड तक आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये लाइट ग्लैप सेटिंग है, ये 3D में इसका काम है, 2D में इतना काम नहीं है। तो उसके बाद 3D मॉडलिंग है, तो एक ये इसका भी 3D सिलेक्शन है। ये असल में सिलेक्शन चीज़ क्या है, ये पिक बॉक्स है। आप इस पिक बॉक्स को जब बड़ा करेंगे तो इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ पिक बॉक्स को, अप्लाई करें, ओके। अभी जब ये पिक बॉक्स यानी कि ये जो आपका सिलेक्ट करने का जो पिक बॉक्स है ना, ये वाली देखें, मैं लगाता हूँ इसको, लगाता जाऊँगा, ठीक है। और तो को बंद करते हैं तो ये देखें, अभी जो हमारा पिक बॉक्स है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब कमांड लगाने से पहले काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर का, तो ये इसके लिए है। तो वापस हम ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये ग्रिप साइज़, नहीं ग्रिप साइज़ वो चीज़ है, इसको हम बड़ा करते हैं पहले ज़रा, ठीक है। आपको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ, ओके। जब मैं किसी लाइन को सिलेक्ट करूँगा, मिसाल के तौर पे आप देखें मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ ग्रिड करने के लिए, तो ये इसकी जो ग्रिप आपको देख रही है ये काफ़ी बड़ी है। तो ये अक्सर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा नज़र की वीकनेस है, तो वो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए ये, ताकि इसमें इतना कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। आपको बताने का मकसद है यही है कि आपको पता हो, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद हम इस ग्रिप का साइज में नॉर्मल में रखते हैं, ठीक है। तो इसका ग्रिप कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर रख सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये अनसिलेक्टेड ग्रिप कलर है, यानी वो चीज़ें जो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, तो ये सिलेक्ट ग्रिप कलर है, ठीक है। जो जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे उसका ये कलर होगा। तो उसके बाद
ड्राफ्टिंग में और बेसिकली कोई भी चीज़ इतनी ख़ास नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं। तो ये सिलेक्शन भी हो गया, प्रोफाइल भी हो गया ऑनलाइन, ये इसका इतना काम नहीं है। तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आप देखते रहें। मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपको हम बिल्कुल डिटेल से पूरा एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम ये रिबन का एरिया शो करेंगे, ये रिबन में जो होम का टैब है इसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। बेसिक ऑटोकैड होती क्या है उसका पूरी डिटेल से हम करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।